डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा अपडेट ये है कि एक डायरी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ जो है वो लगी है। उस डायरी के अंदर कई मोबाइल नंबर, कुछ कोडवर्ड और कुछ लोकेशन जो है वो जांच एजेंसियों के हाथ लगी हैं। और अब जो जांच एजेंसियां हैं वो उन मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रही है कि आखिर ये लोग हैं कौन। इसके अलावा एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सहारनपुर के देवबंद इलाके के कुछ मदरसा छात्र जो विशेषकर कश्मीर के रहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर डॉक्टर अदिल और उसके नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में जो है वो सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। आखिर डॉक्टर अदिल उनको अपने साथ जोड़कर क्या कुछ बड़ा कुछ प्लान करने की फिराक में था, इसकी जांच जो है वो एटीएस कर रही है, एनआईए कर रही है, इसके अलावा आईबी जो है वो कर रही है। कई दिनों से सहारनपुर के अंदर जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, जिसमें एनआईए हो, आईबी हो या फिर एटीएस हो, उनका जो है वो डेरा उन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है और तमाम उन लिंक्स को खंगालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, जो कहीं ना कहीं डॉक्टर अदिल, डॉक्टर परवेज अंसारी, डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल जैसे लोगों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इस चीज की भी तफ्तीश की जा रही है कि जो कोडवर्ड है वो कोडवर्ड का असली मतलब क्या है। कुछ मेडिसिन वाले कोडवर्ड मिले हैं, कुछ अलग से ही अजीब से नाम, जैसे कहते थे हु करके कुछ कोडवर्ड है। ये कोडवर्ड किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, मेडिसिन का मतलब क्या कुछ मंगाना है, या फिर फंडिंग के जो पैसे जो कहाँ से उनके पास आए थे, जो 20 लाख की फंडिंग होना बताया जा रहा है, कुछ मटेरियल जो है उन्होंने खरीदा था, वो फंडिंग कहाँ से हुई थी। तो इन सब की जो जांच है वो एजेंसियां जो है वो कर रही हैं। अब सहारनपुर के अंदर जब से ये पूरा प्रकरण हुआ था तो जिले की जो पुलिस है वो भी अलर्ट पर हो गई थी और अब सहारनपुर में भी संदिग्ध लोगों के सत्यापन का जो अभियान है वो पुलिस की तरफ से छेड़ दिया गया है। कई इलाकों में जो किराएदार रह रहे हैं, जिन्होंने अपना अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उनको भी वेरीफाई करने की प्रक्रिया पुलिस की तरफ से कर दी गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से उनका वेरिफिकेशन जो है वो इसमें अवगत कराना है कि दिनांक 15 नवंबर से 21 नवंबर तक श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र महोदय द्वारा सहारनपुर परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में एक किराएदार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों को में निवास कर रहे जितने भी मकान मालिकों से इसमें जो भी उनके किराएदार उन्होंने अपने मकान में निवासित कराए, उनका सत्यापन मौके पर जाकर कराया जा रहा है। इसमें एक प्रोफार्मा भी भराया जा रहा है और उनके वर्तमान स्थिति का पता और उनके पूर्व में कोई क्रिमिनल एंटीसिडेंट रहे हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है। और जो बाहर के किराएदार हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं, संबंधित थाना क्षेत्रों में भी उनकी सूचना भेजी जा रही है, लिया जा रहा है। और इसमें मेरे द्वारा ये अपील भी की जा रही है सभी मकान मालिकों से कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को भी अपना मकान जो है ना दें। यूपी कॉप हमारी एक ऐप है, वहां पर टेनेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोफॉर्मा है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद पुलिस टाइम बाउंड मैनर में विद इन 1 वीक किराएदार का सत्यापन भी कराएगी। हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि डॉक्टर अदिल के साथ आखिर और कितने लोग सहारनपुर के अंदर थे और डॉक्टर अदिल किन किन लोगों के संपर्क में था, इसकी जांच जो है वो लगातार जो है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। देवबंद अदिल किसके पास जाता था, किससे मिलता था, कौन लोग हैं देवबंद के अंदर, इसके अलावा कश्मीर के वो कौन लोग हैं जो डॉक्टर अदिल के संपर्क में थे। बड़ी बात यह भी निकल कर आ रही है कि कुछ युवतियों को भी जो है उसने अपने नेटवर्क में शामिल किया था, तो कहीं ना कहीं उन युवतियों का इस्तेमाल वो हनी ट्रैप के लिए भी करना जो है वो चाहता था। तो हर उस लिंक को जांच एजेंसियां खंगालने में जुटी हुई है, जो डॉक्टर अदिल से जुड़ा हुआ या फिर दिल्ली बम ब्लास्ट से जो है वो जुड़ा हुआ है। तमाम एजेंसियां अपने अपने तरीके से अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। जिस पर भी थोड़ा संदेह होता है तो उससे पूछताछ के लिए एजेंसियों के द्वारा बुलाया जाता है और डाटा जो है वो उनसे लिया भी जाता है। अस्पताल जो है सहारनपुर के जहां जहां पर डॉक्टर अदिल ने काम किया था, वहां पर भी अभी भी लगातार जांच चल रही है। कभी भी उनसे पूछताछ के लिए उनको बुला लिया जाता है, वहां पर भी टीमें भी पहुंच जाती हैं पूछताछ करने के लिए। हर जो वो इलाका जहां जहां अदिल की आवाजाही थी, चाहे वो देवबंद का हो, चाहे अमन विहार का हो या फिर हॉस्पिटल के आसपास का, उन सभी इलाकों में अंदर जा जाकर जांच एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं। देखा जाए तो रोजाना इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो है खुलासे जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। आज 11 दिन बीत गए हैं। आपको याद होगा 6 नवंबर को ही डॉक्टर अदिल की सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद मुजम्मिल, शकील, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी, इन सबके जो है वो नाम सामने आए थे। तो अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो एजेंसियां हैं वो एक और बड़ा खुलासा कर सकती हैं। इसके अलावा अब वो लोग रडार पर आ गए हैं जो कहीं ना कहीं
डॉक्टर अदिल से जुड़े हुए थे। विशेषकर वो लोग जो बताए जा रहे हैं कश्मीर से संबंध रखने वाले लोग थे, जिनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाकर जो है अदिल जो है वो ऑपरेट कर रहा था। उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या कुछ चैट होती थी और क्या कुछ वो इंस्ट्रक्शन उन लोगों को देता था, ये सभी जो तमाम चीजें हैं इसकी जांच जो है वो एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल डॉक्टर अदिल की वो डायरी जांच एजेंसियों के कब्जे में है और उन नंबरों को भी ट्रेस किया जा रहा है और उन लोगों का भी पता जो है वो लगाया जा रहा है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।